जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। स्वागत है आपका जे डिफेंस वॉरियर्स में। बट आज हम कुछ नया करने वाले। नया मीन्स कि आज हम एनडीए 2018 के जो सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हम एग्ज़ाम का एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम का एनालाइज करने से पहले मेरा आपसे एक छोटी सी बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आपको क्या करना है, आपको एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करना है, जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं, हम इस एग्ज़ाम पैटर्न से हम देखेंगे कि एनडीए का एग्ज़ाम कैसे आ सकता है, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रह सकते हैं और किस टाइप से एग्ज़ाम बनता है। ठीक है, और किस टाइप से एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अपॉइंट होते हैं, किस टाइप से आते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं। बट इसे देखने से पहले हमें एक मोटिवेट होना है। तो हम मोटिवेट तो खुद सेल्फ होते हैं, ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि हम खुद सेल्फ मोटिवेट होते हैं। बट आज हम जो मोटिवेट होने वाले वो होंगे, आज हम जो ये एग्ज़ाम पैटर्न है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। हमें एग्ज़ाम पैटर्न हमारा कैसा था 2018 में, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे भी अच्छे से तैयारी करेंगे और आपके लिए नए जो एग्ज़ाम है 2019, 20, 21, 22 इसके भी आपके पास एग्ज़ाम पैटर्न आएंगे, किस टाइप से हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का एग्ज़ाम पेपर। ओके, सो लेट बी स्टार्टेड। अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अपना, 1 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और हाँ ये बात ये हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज़ नॉट फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, ये फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं आता है। हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, राइट। अब हमारे कितने फंडामेंटल राइट होते हैं? 6 होते हैं, मैंने बताया था आपको। बट पहले 7 होते थे, बट अब प्रेजेंट में 6 है, क्योंकि एक हमारा हटा दिया गया था। ठीक है, और वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में हटाया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, देन इसमें ऑप्शन क्या है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू सिटीजनशिप या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर हम बात करें, राइट टू इक्वलिटी एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये भी फंडामेंटल राइट है, बट राइट टू सिटीजनशिप ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और आपको कमेंट बॉक्स में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे किस पार्ट में आते हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस में आते हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करना है। ठीक है, ये आपका वर्क है, पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 124 की। विच वन ऑफ देयर फॉलोइंग क्रॉप वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्चुगीज इस इंडिया। कहने का मतलब है जो पुर्तगाली जब हमारे इंडिया में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले किस फसल को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब कौन सी फसल बनाई थी। ठीक है, वो इसमें तो हम कौन सी फसल बनाई थी पुर्तगाली जब आए थे इंडिया में, वो थी मिर्ची की फसल, जिसे हम चिली बोलते हैं। ये फसल थी जो इंडिया में जो पुर्तगाली थे उन्होंने बनाई थी। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जो पुर्तगाली इंडिया में कब आए। ठीक है, कब आए और इन्होंने क्या किया था और ये क्यों आए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, 1 मिनट में हिंदी में भी बता देती हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। तो वो क्या थी, वो थी हमारी मिर्ची। और आपको बताना है जो पुर्तगाली थे वो भारत कब आए थे। ठीक है, ये आपको बता, और किसके कहने पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की जितनी भी वैनिक सीरीज़ है उनके बारे में। ठीक है, पॉइंट 1 में अगर हम देखें, आयोवोला जो एक तरह से एल्होल में स्थापित हुई थी, या फिर 13वीं जो सेंचुरी थी उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो दक्षिण भारत की जो वैनिक की सीरीज़ है ये हमेशा से एल्होल में स्थापित है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आयोवोला। ठीक है, अभी हम इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, जो है हमारा, हम उससे देखते हैं।
बट ये आप पढ़ लीजिएगा, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है, जो हिंदी में एग्ज़ाम देखते हैं, वो ये क्वेश्चंस एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मर्चेंट गाइड्स ऑफ साउथ इंडिया। अगर हम इसकी बात करें, जो एवेओला जो मर्चेंट गाइड वॉज ओरिजिनली इस्टेब्लिश इन एयोला, कहने का मतलब है इस्टेब्लिश एहोला में हुआ था, ठीक है। अगर हम मर्चेंट गाइड ऑफ साउथ इंडिया की बात करें, ठीक है। और ये जो 13वीं सेंचुरी, ये गलत है, ये 13वीं सेंचुरी में नहीं हुआ था, ठीक है। और आपको मुझे बताना है कौन सी सेंचुरी में हुआ था। और जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ओनली 1 इज़ द राइट आंसर, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन करेक्टली मैच। मतलब हमें इसमें बताना है कौन सा जो पेयर है वो बिल्कुल मतलब एक तरह से करेक्टली मैच है। अगर हम भक्ति संत की बात करते हैं, शंकर, रामानंद, रामानुज और चैतन्य की बात करते हैं। जो शंकर है, शंकर किससे रिलेटेड है? शंकर है अद्वैत, कहने का मतलब है शंकर, अब ये जो नीचे हैं इनसे रिलेटेड है, अवधेश से, तो मतलब ये तो हमारा गलती हो गया। अब है रामानंद, रामानंद किससे है? रामानंद जो रिलेटेड है वो हैं एक मतलब जो अकेला रहता है, मतलब केवल अद्वैत, ठीक है, ये वाला। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? बी। जो रामानुज हैं, ठीक है, जो रामानुज हैं वो है एक विशिष्ट देवत, इसका मतलब हमारा रामानुजन, ठीक है। जो रामानंद है ये इससे पेयर नहीं है। जो चैतन्य है, चैतन्य किससे है? वो अवधूत से रिलेटेड है। किससे है? अवधूत से रिलेटेड है। आपको ध्यान रखना, चैतन्य किससे? अवधूत से। रामानुजन जो विशिष्ट अद्वैत से रिलेटेड है। कौन? रामानुजन विशिष्ट अवधूत से रिलेटेड है, ठीक है। और जो चैतन्य है वो किससे है? अवधूत से। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा सी इज़ द राइट आंसर, ओके। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हेन डिड द स्टैम्प एक्ट कांग्रेस कंसिस्टिंग ऑफ डेलीगेट फ्रॉम 9 ऑफ द 3 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका मीट इन न्यूयॉर्क सिटी। मतलब कहने का मतलब है जो अमेरिका में पहली एक मीटिंग हुई थी, न्यूयॉर्क सिटी में पहली बैठक हुई थी, ठीक है। और वो बैठक हुई थी, कब हुई थी वो ये पूछ रहा है, ठीक है, कब बैठक हुई थी। तो अगर हम बैठक की बात करते हैं, ठीक है, ये जो मतलब एक था, क्या था, इसका नाम है स्टैम्प एक्ट कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। जो देख रहे हो आप, स्टैम्प एक्ट कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क सिटी में। तो वो पूछ रहे वो कब हुई थी। अगर वो हुई थी आपकी 7 अक्टूबर, आपको डेट भी ध्यान रखनी, क्या पता इस बार डेट आ जाए, 7 अक्टूबर 1765 में। ध्यान रखना है आपको, 7 अक्टूबर 1765 में स्टैम्प एक्ट कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क सिटी में, ओके। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें दे रखा है हु अमोंग दी, जस्ट अ वेट, हाँ, हु अमोंग दी फॉलोइंग ट्रेवलर्स वॉज फ्रॉम इटली एंड विजिटेड विजयनगर किंगडम इन द 15th सेंचुरी। जो 15th सेंचुरी थी, 15th सेंचुरी में ऐसा कौन सा मतलब विजयनगरी, मतलब ऐसा कौन सा यात्री था जो कि विजयनगर यात्रा करने आया था 15th सेंचुरी में। वो कहाँ का रहने वाला था? वो इटली का रहने वाला था, ठीक है, जो आया था विजयनगर की। अगर हम विजयनगर की बात करते हैं, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं, ठीक है, जो हमारा ये जो विजयनगर साम्राज्य है, क्या, अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें, ये जो हमारा विजयनगर साम्राज्य ये 1336 से 1646 जो हम बोलते हैं, जिसे मध्यकालीन बोलते हैं, मतलब मीडियन, ठीक है, उसका एक साम्राज्य था विजय साम्राज्य, ठीक है। और इसमें जो इटली के एक पर्सन थे जो मतलब 15th सेंचुरी में आए थे ट्रेवल करने, और वो फर्स्ट थे। कौन थे वो? पहले ऐसे मतलब पर्सन थे, फर्स्ट पहले थे। उनका नाम है निकोल कॉन्टी। जो ये निकोल कॉन्टी है वो 1420 में फर्स्ट टाइम आए थे विजयनगर की यात्रा करने, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेयर डिड द फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट इस्टेब्लिश इट्स अ फैक्ट्री इन इंडिया। कहने का मतलब जो फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मतलब भारत में पहली बार कब बनी थी? तो वो जो बनी थी हमारी सूरत में बनी थी। और वो कब बनी थी? 1668 ईस्ट में बनी थी, जो फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार
बनी थी, वो बनी थी 1668 में सूरत में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें है दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन दियर रिकमेंडेशन ऑफ विच वन ऑफ दियर फॉलोइंग कमेटी। कहने का मतलब है एक ऐसी कमेटी बनी थी जिसने कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसको बनाने के लिए एक कमेटी रखी गई थी, और ये किस कमेटी की सलाह पर बनाई गई थी। ठीक है, तो अगर हम इस कमीशन की बात करें तो ये जो कमीशन है, ठीक है, ये 1964 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1964 में बनाया गया था, और जिसमें कि दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा जिन्होंने 2003 में इसे पास किया था। और ये जो कमेटी बनी थी ये बनी थी संथनाम कमेटी के नाम से बनी थी। कौन सी कमेटी थी? राइट नंबर ए, संथनाम कमेटी के नाम से बनी थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें अपने आगे की, ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन 131 क्वेश्चंस की बात करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 131 पे थे कि हमारा 131 क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ गया हमारा 131 क्वेश्चन। ओके, ये हिंदी में है, एक बार आप इसे हिंदी में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा स्लाइड को धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ, बट उससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगी। ये जो 2018 का ये जो एग्ज़ाम पैटर्न हम क्यों लेकर आए, हम इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि जो बच्चे फ़र्स्ट टाइम एनडीए का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो उन्हें पता चले कि एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं है एनडीए का जितना हम बोल देते कि हाँ ये एग्ज़ाम हार्ड है। नहीं, एग्ज़ाम हार्ड इतना भी नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो वो इतना हार्ड नहीं है, वो आप बिल्कुल निकाल लोगे। ठीक है, इतना हार्ड नहीं आता है, बस आपको सिर्फ थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। और ये जो 2018 में ये जो एग्ज़ाम पैटर्न हम लेकर आए हैं, हमारी पूरी टीम लेकर आई है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और शेयर भी करें। देन उसके बाद आपको क्या करना है, बस मेहनत करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, और जो पूरी हमारी जे डिफेंस वॉरियर की जितनी भी फैकल्टी है, और वो फैकल्टी आपके लिए हर संडे एक एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, एक एग्ज़ाम पैटर्न ज़रूर आपके लिए सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो 2018 का हो, 90 का हो, 20 का हो, 21 का हो, 2022 का हो, वो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, बट आपको कॉन्फिडेंस खुद का बढ़ाना है, खुद सेल्फ मोटिवेट होना है। देन हम भी सेल्फ मोटिवेट होंगे क्योंकि जब आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, तो हम आपके लिए नई वीडियोस ज़रूर लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम बात करते हैं हिंदी पे। एक जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं स्लाइड थोड़ा धीरे धीरे ऊपर कर रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा 131 जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है। अरे बाबा 1 मिनट। उसमें कहा गया मैच लिस्ट 1 विथ अ लिस्ट 2, मतलब हमें मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 में कि कौन सा क्वेश्चन मतलब इन दोनों से मिक्स है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की जो बुक्स थी उनकी बात करें, दादा भाई नौरोजी की जो बुक थी, महात्मा गांधी की एंड जवाहरलाल नेहरू की जो बुक थी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की जो बुक थी उनका नाम क्या है, तो उनका नाम हमें दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, इन सब के बुक्स का नाम आपको ना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो आप इन सब की बुक का नाम ज़रूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इन्हीं की बुक नहीं, जो और भी जितने भी मतलब ऑथर हैं उन सब की बुक का नाम आपको याद करना होगा। ठीक है, ओके, है ना। तो आपको क्या करना होगा, आपको यही नहीं, आपको बहुत सारी मतलब ज़्यादा नहीं, इम्पोर्टेंट ऑथर्स के बुक्स के नाम आपको रिवीजन करने होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक की जो बुक है उनका नाम है द आर्टिक होम इन दी वेद। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बुक का नाम ये है। इनकी एक बुक और ध्यान में रखना, वो है गीता रहस्य। ठीक है, जो हिंदू रिलीजियन से रिलेटेड है। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो उनकी बुक का नाम है हमारा ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम है। अब महात्मा गांधी की बुक की बात करें तो इनकी बुक का नाम है हिंद स्वराज।
जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इनके बुक का नाम है। तो आपको ना ऑथर एंड बुक्स के नाम एक बार आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कर लेना। ये आते हैं क्वेश्चन में, ऐसी बातें नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2018। जो 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इसकी एक थीम थी, ठीक है। तो उस ऑफिशियल जो थीम थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था, क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर है डी, जाबी वाका। अब ये जाबी वाका, ये जो रूस का, एक मिनट, हाँ, ये जो रूस में ये जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ हुआ था? 2008 में रूस में हुआ था 2008 में, जिसका नाम था जाबी वाका। अब अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो आपको जो फीफा वर्ल्ड कप जितने में हुए हैं, जैसे 2090 का हो गया, 20 का हो गया, देन 21 का हो गया, आप इसको ज़रूर देखना। जो 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, वो एक बार इनके फीफा वर्ल्ड कप ज़रूर एक बार रिवीज़न कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, द हेडक्वार्टर ऑफ द प्रपोज नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी एज पर द नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 2080 विल बी सेट अप इन। कहने का मतलब है जो नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी थी उसके अकॉर्डिंग जो एक मतलब यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी 2018 में, तो वो कहाँ पर सेटअप होगी, मतलब कहाँ पर उसका हेड क्वार्टर रहेगा? तो उसका जो हेड क्वार्टर रहेगा वो रहेगा उसका मणिपुर। कहाँ पे? मणिपुर में उसका हेड क्वार्टर है, ये जो नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है। और इसका जो हेड क्वार्टर जो इस्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी 31 मई 2018 में, ये सेटअप हुई थी। कहाँ? मणिपुर में। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134। इसमें है जो सेंटोस आइलैंड विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, मतलब जो सेंटोस आइलैंड था वो न्यूज़ में बहुत मतलब रिसेंटली न्यूज़ में मतलब बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड था। तो इसमें पूछा है जो सेंटोस आइलैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो जो लोकेटेड है वो है सिंगापुर में। अब आपका एक होमवर्क है कि आपको अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है, तो आपको एक तो इंडियन पैसिफिक ओशियन के बारे में पढ़ लेना, इंडियन पैसिफिक ओशियन। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको एनडीए एग्ज़ाम में क्या क्या होता है कि इसमें जो कुछ नॉर्मल मतलब आइलैंड है वो आप पढ़ लेना। एक क्वेश्चंस ये आइलैंड हो गए। और जो इंडियन पैसिफिक है, इंडियन पैसिफिक मतलब जो इंडियन पैसिफिक है ये किसके अकॉर्डिंग मतलब रिलीज़ होता है? मतलब अकॉर्डिंग रिलीज़ मीन्स का मतलब ये है मेरा, जो इंडो पैसिफिक ओशियन है उसमें जितनी भी मतलब कुछ भी चीज़ मान लो, जैसे टेररिज्म मान लो, कुछ भी मान लो, अगर उसमें कुछ हलचल होती है तो जो क्वेड के मेंबर होते हैं वो सॉल्व करते हैं पैसिफिक ओशियंस, ठीक है। तो ऐसे मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन को जोड़ो। जैसे ये सेंटोस आइलैंड आ गया, कहाँ पर रिसेंटली ये न्यूज़ में था, कहाँ पे हुआ था ये, इसके मतलब किस कारण से इस न्यूज़ में ये क्यों था, किस लिए था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर के क्वेश्चन ही नहीं कि हमने देख लिया कि सेंटोस आइलैंड रिसेंटली न्यूज़ में था और ये कहाँ लोकेटेड है, तो हमने देख लिया ये लोकेटेड सिंगापुर में है। अब आप मैप भी देखो, जिससे आपका जो जियोग्राफी है वो आधा कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आपको क्या करना है, मान के चलो इस क्वेश्चन को आपको दूसरे क्वेश्चन से भी आप जोड़ सकते हो। कहने का मतलब है अगर बाई चांस दूसरे क्वेश्चन में आ गया जो सेंटोस आइलैंड है, ठीक है, वो मतलब फॉर एग्जांपल जो सेंटोस आइलैंड है वो सिंगापुर में तो है, लेकिन सिंगापुर के अलावा वो कितनी कंट्रियों से मतलब लगता है, या कितने मतलब जो भी कितनी मतलब जहाँ पे है ये कितनी कंट्रियों से लगता है। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल हो गया हमारा, इसमें 4 ऑप्शन दिए, ये चारों ऑप्शन से क्या पता लगे और नीचे आपको ऑप्शन दे दिए हो ABCD 4 एंड AB या CD या CB, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। और ये जो है सिंगापुर जो सेंटोस आइलैंड है वो मैपिंग के थ्रू आप इसको देखकर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो सेंटोस आइलैंड के बारे में, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा, 1 मिनट बाबा। हाँ, इंडिया इन जून 2080 एस्टेटेड डेट एनी मेगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट है इंडिया में जो चलने वाला 2018 में, मेगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में। अब इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो इस जो प्रोजेक्ट का नाम है वो हमारा क्वेश्चन है ए, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है हु अमोंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ G7। अगर हम G7 की बात करें, ठीक है, अगर हम G7 की बात करते हैं, अभी 2022 की पहले हम बात कर लेते हैं। अभी G7 की एक मीटिंग हटी है, ठीक है, मीटिंग हुई थी G7 की, जिसमें कि इंडिया को भी शामिल किया गया था, जबकि इंडिया G7 में शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि जो G7 में जो मेंबर शामिल नहीं है उसकी बात करें। अगर हम G7 की बात करें, G7 में 7 मेंबर शामिल है, जिसमें कि हमारा कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी भी है, इटली भी है, जापान है, यूके है, यूनाइटेड स्टेट एंड आल्सो यूरोपियन यूनियन। अब इसमें कौन सा मतलब कौन सी कंट्री शामिल नहीं है? तो अगर कंट्री की बात करें तो इसमें जो है रूस इसमें शामिल नहीं है, रूस के साथ इसमें इंडिया भी शामिल नहीं है। बट 2022 में इंडिया को भी G7 में इनवाइट किया गया था मीटिंग के लिए, ठीक है। और आपका एक होमवर्क है, मुझे आपको ये बताना है, जो अभी G20 की रिसेंटली मीटिंग हुई थी, ठीक है, रिसेंटली G20 की मीटिंग हुई थी, तो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है। जो G20 की मीटिंग, G7 की मीटिंग जो हुई है रिसेंटली अभी, वो मीटिंग कहाँ पे हुई है, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में 2022 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु अमोंग द फॉलोइंग लीडर स्टार्टेड द इंडियन होम रूल लीग। जो होम रूल लीग है वो किसने स्टार्टेड किया था? अगर हम होम रूल लीग की इस बात करें, वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगर इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, जो होम रूल लीग है वो 1950 से 1960 तक बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट करा था। अगर हम मद्रास होम रूल लीग की मतलब एग्जाम, अगर क्या पता चेंज हो जाए, होम रूल लीग की जगह आ जाए मद्रासा होम रूल लीग, तो ये करा था एनी बेसेंट ने। किन्होंने? एनी बेसेंट ने। बट जो होम रूल लीग है ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और मद्रासा होम रूल लीग किसने किया था? एनी बेसेंट ने, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे हमारा ये जो हिंदी पैटर्न है, ये आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं ना पढ़ लेना। मैं धीरे धीरे स्लाइड्स मतलब कर रही हूँ। और ये वीडियो अगर आपको सच में बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि हम जो आपके लिए इतना कर रहे हैं कि मतलब हम चाहते हैं कि बच्चे एनडीए के एग्ज़ाम क्लियर करें, जो उनकी ड्रीम जॉब है वो उन्हें मिले, ठीक है, हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट ज़्यादा ही ऊपर पहुंच गया है अब, ठीक है। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय, मतलब जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मतलब जज अपॉइंट होते हैं वो इंडिया में, वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? तो अगर हम वो बात करते हैं, वो होते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट मतलब अपॉइंट होते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं दी नेहरू हाँ, मेहलानोबिस strategy of development was implemented for the first time by which one of the following 5-year plan। मतलब जो 5-year plan था उसमें जो ये थे जो नेहरू महल नोबिसा जो हैं, ये कब मतलब बना, ये जो डेवलपमेंट है कब बना गया था, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था फर्स्ट टाइम, इसके बारे में। और कौन सी मतलब जो 5-year प्लान है जिसे हम पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, कब हुआ था? तो ये जो है नेहरू मेहलानोबी से जो डेवलपमेंट है जो इम्प्लीमेंट हुआ था, ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1961 में। और देन क्वेश्चन नंबर 139 का बी, सेकेंड 5-year प्लान में ये हुआ था 1951 से 1961, ठीक है, 1951 से 1961, ये आपको ध्यान रखना है। और किसने किया था? समाजवादी समाज ने। कौन सी वादी? समाजवादी समाज ने इसे बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ए पार्ट ऑफ द DPSP। अच्छा, अगर हम DPSP की बात करते हैं, जो हमारा DPSP है, ठीक है, DPSP किस में आता है? पार्ट 4 में आता है। कौन से 4 में आता है? पार्ट 4 आर्टिकल
36 to 51, आर्टिकल 36 to 51 में आता है। और इसमें जो प्रेजेंटली है कितने डीपीएसपी, अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रेजेंट में कितने डीपीएसपी हैं, तो 11 तो प्रेजेंट में डीपीएसपी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो डीपीएसपी थे वो 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में ये जोड़े गए थे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जिसमें कि अगर पूछे कि डीपीएसपी कितने टाइप के होते हैं, तो डीपीएसपी हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। तो आपको ये डीपीएसपी एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो हम आगे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द वर्ड सोशलिस्ट वॉज इंसर्टेड इनटू द, अच्छा ठीक है, ये सोशलिस्ट की बात कर रहा है कि जो सोशलिस्ट है, जो समाजवादी है, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं सोशलिस्ट, और हिंदी में बोलो तो समाजवाद, ठीक है, या समाजवादी, कुछ भी आप बोल कुछ भी तो नहीं, बट समाजवादी आप ये समाजवाद बोल सकते हो, ठीक है। बात करते हैं इसकी, तो ये जो हुआ था वो हुआ था 1976 42 अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था, ठीक है। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में समाजवाद को इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्लेस ऑफ ए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेलमेंट इन मद्रास वॉज नाउ अस, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, वो मद्रासी के मतलब जो कौन से मतलब कंपनी है, मद्रासी के कौन सी जगह में स्टेलमेंट मतलब हुई थी, और ये मतलब कहाँ बनाई गई थी, तो ये जो थी फर्स्ट टाइम वो 1690 में, ध्यान रखना आप, 1690 में जो ये हैं हमारे, क्या नाम है इनका, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, ये रहा फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, जो इन्होंने मद्रासी में पहली बार जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी 1690 में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लगता है हम ऊपर आ गए हैं गलती से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपनी, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्टेट अदर देन हिमालय ऑफ न्यू स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन द कंपोजिटिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जो वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो 2080 का बना था नीति आयोग के द्वारा, जो इशू हुआ था जून में, उसमें जो मतलब फर्स्ट रैंक पे कौन है जो वाटर में है, तो वो जो है वो है हमारा मध्य प्रदेश, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ ये जो नीति आयोग है, अगर नीति आयोग की हम बात करते हैं, नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो चेंज हुए हैं, प्लस न्यूज़ में भी नीति आयोग बहुत है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीईओ चेंज हुए हैं, जो मतलब रिसेंटली जो सीईओ हैं अभी के, वो हैं हमारे मिस्टर परमेश्वरन अय्यर, और उनसे जो फॉर्मर नीति के जो सीईओ हैं वो हैं मिस्टर अभिकांत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो नीति आयोग है इसके हेड कौन होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो मतलब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल होते हैं जिसके एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं, वो कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगता है हम ज़्यादा ही नीचे आ गए ना, एक मिनट बस, ठीक है। ये जो हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, ये एक बार आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्लाइड ओपन कर रही हूँ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द थीम ऑफ वर्ल्ड जो ब्लड डे है, जो 2080 में जो ब्लड डे था, जो उसकी थीम है वो क्या है, उसकी थीम थी हमारी ब्लड कनेक्ट अस ऑल, ब्लड कनेक्ट अस ऑल, जो हमारा जो ब्लड है वो क्या एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है, इसकी थीम 2018 की थीम ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है ये सेवा भोज योजना जो स्कीम है गवर्नमेंट की,
इससे रिलेटेड है कि जो हमारे CGST और IGST थे, जो मतलब हमारे कौन से मिनिस्टर द्वारा ये लगाए जाते हैं, तो ये लगाया जाता है द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये लगाया जाता है। ठीक है, इस बात का आपको मतलब इनके द्वारा ही मतलब आप कह सकते हो इस लॉन्च किया जाता है इस स्कीम को, द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, हु वॉज द अवार्ड निक्की एशिया प्राइज 2018 फॉर कल्चर एंड कम्युनिटी। जो कल्चर एंड कम्युनिटी के मतलब जिन्हें डॉक्टर जो बिंदेश्वर पाठक है उन्हें एक अवार्ड मिला है निक्की एशिया प्राइज़ के द्वारा 2018 में मिला है कल्चर एंड कम्युनिटी के लिए। तो वो मतलब किससे रिलेटेड है, तो जो वो रिलेटेड है वो है सुलभ सैनिटेशन एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से वो रिलेटेड है। कौन? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, आर्टिकल 352। अगर आर्टिकल 352 की बात करते हैं, जो आर्टिकल 352 है, एक मिनट, किससे रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल अगर हम 52 की बात करें, आर्टिकल 52 एक राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है। ठीक है, और जो हमारे जितने भी मतलब आप इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी हमारी 3 होती हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 होती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 56 होती है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। जो जनरल इमरजेंसी होती है सामान्य, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, वो 352 में होती है। यह आपको ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा लगाई जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। बट किसकी सलाह पर? जो मतलब हमारे जैसे मान के चलिए, अगर ये एक तरह से प्रेसिडेंट की पावर होती है नेशनल इमरजेंसी लगाने की, और नेशनल इमरजेंसी हमारे इंडिया में 3 बार लग चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन की, इसे है थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया? जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, ठीक है, इसकी बात करते हैं कि इसका नेतृत्व किसने किया। तो इसका जो नेतृत्व है वो किया था 1875 में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं बिपिन चंद्र पाल के बारे में कि कौन सा कथन इसमें से सही है, कि वो नरम दल के सदस्य थे, गरम दल के थे, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री, या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। तो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो वो जो थे वो एक नरम दल के सदस्य थे। कौन? बिपिन चंद्र पाल। अभी हम आगे पढ़ते हैं, और जो हिंदी वाले स्टूडेंट एक बार इस पर ध्यान दे लेना। ठीक है, अब हम इंग्लिश की तरफ चलते हैं। हाँ, जो हमारा वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे 2018 में जो उसकी थीम थी वो थी हमारी ब्लड कनेक्ट अस टू ऑल। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हमारी जो सेवा भोज योजना जो स्कीम है वो किसके अकॉर्डिंग, तो वो हमें पता था वो द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के बारे में बात करें तो वो क्या थे? वो थे सुलभ सैनिटेशन एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 352 हमने बताया था अभी, जो आर्टिकल इमरजेंसी, there are 3 type of emergency: article 352, article 356 and then article 360. article 52 is a general emergency, national emergency, and then article 356 is the failure of constitution machinery in state. article 60 is the financial emergency. ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें थियोसॉफिकल, एक मिनट, अगर हम बात करते हैं अपनी थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है, ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था, मतलब इसे किसने लीड दिया था? तो इसको जो लीड दिया था वो दिया था 1875 में एनी बेसेंट ने। किसने? 1875 एनी बेसेंट ने इसे दिया था। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिपिन चंद्रपाल। हमें बिपिन चंद्रपाल के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट और वो कौन है। तो बिपिन चंद्रपाल ही वॉज ए मेंबर ऑफ द मॉडरेट ग्रुप ऑफ Congress. He was a member of extremist group of Congress. He was the Minister of Defense in the first government of independent India. He was the Chief Minister of West Bengal. तो अगर हम इसकी बात करें, जो बिपिन चंद्र पाल है, ये एक तरह से मतलब ग्रुप मेंबर थे
किसके, मॉडरेट ग्रुप ऑफ कांग्रेस, मतलब नरम दल जिसे हम चरमपंथी कहते हैं, जिसमें कि कौन कौन शामिल थे, जिसमें बाल गंगाधर, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। और जो हमारे थे मतलब उग्रवादी जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम गरम दल कहते हैं, उनमें थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण और S.N. बैनर्जी एग्जेट्रा, जो कि इसमें शामिल थे, ठीक है। जो हमारे मतलब नरम दल वाले हैं, बाल गंगाधर, लाला लाजपत राय, देन बिपिन चंद्र पाल एग्जेट्रा, ये सब नरम दल जिन्हें हम चरमपंथी कहते हैं उसमें शामिल है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपसे ये कहूँगी, अगर ये वीडियो सच में आपको हेल्पफुल लगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन जो हमारे एग्ज़ाम पैटर्न 2018 का था NDA का, ठीक है, इसे देखने से ये था कि एग्ज़ाम तो ईजी है, बट हमें मेहनत करना है और इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है कि हमें कैसे एग्ज़ाम करना है, ठीक है। अब जो ये NDA का एग्ज़ाम अब आने वाला है, उसके लिए आप सबको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। और मेरी बेस्ट विशेष सबके साथ हैं, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और आगे भी आपके लिए हम बहुत कुछ करेंगे। आप और हम दोनों इतनी मेहनत करेंगे कि NDA एग्ज़ाम ही नहीं, और भी कंपटीशन एग्ज़ाम, उन सबको आप क्लियर कर सको, ठीक है। और उसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, देन ओके।